हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेककोडर एवी, वेलकम टू जावा कोर्स। आज ये हमारे जावा कोर्स की थर्ड वीडियो है। आज इस वीडियो में हम हमारे कोड का जो हमने प्रोग्राम लिखते हैं उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, आज हम उसको सीखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये सब भी चीज़ आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बिना सब्सक्राइब करे मत जाना। साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिसके थ्रू आपको न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो कोड है, अब ये देखो आपके सामने ये कोड लिख कर आ रहा है। ये जो कोड है ये आपको याद आ रहा होगा कि ये पूरा कोड हमने लास्ट वीडियो में लिखा था। इस कोड को हमने जब हमारे इंटेलिजे पर लिखा था और हमने हमारे कोड को रन किया था, तब हमारे पास प्रिंट होकर के क्या आया था आउटपुट में, हेलो वर्ल्ड, है ना। अब इस कोड में जो ये सभी चीज़ें हैं इनको समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है पैकेज। ये पैकेज होता क्या है? अब ये जो पैकेज है ये होता क्या है, ये इस पैकेज में हमारे जितने भी फंक्शंस होते हैं और क्लासेस होती हैं वो ग्रुप हो जाती हैं। हमारा पैकेज हमारे फंक्शंस को और क्लासेस को ग्रुप करता है, ठीक है। इसके नीचे आप देखो हमारे पास है पब्लिक क्लास मेन। ये पब्लिक क्लास मेन क्या है? अब जावा जो है वो क्लास बेस्ड लैंग्वेज है। जावा में जब भी हमको किसी कोड को लिखना होता है या कोई भी प्रोग्राम बनाना होता है तो उसके लिए हमको एक क्लास क्रिएट करना होती है। जैसे लास्ट वीडियो में हमने क्लास 1 के नाम से क्लास क्रिएट करी थी, ठीक है। तो वहाँ पर क्या लिखकर आ रहा था, पब्लिक क्लास क्लास 1। यहाँ पर जो नेम है, यहाँ पर जो मेन है, ये हमारी क्लास का नेम है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप किसी अनदर नेम को लेते हो तो आपका जो भी क्लास का नेम है वो विजिबल होगा। यहाँ पर अभी इस कोड में इस क्लास का नेम क्या है, मेन है, ठीक है। तो आप जब भी प्रोग्राम बनाओगे तो आपको क्लास क्रिएट करना ही पड़ेगा, मतलब पब्लिक क्लास और आपकी क्लास का नेम, ये आपको लेना ही होगा आपके कोड में, ठीक है। अब जो ये क्लास है इसकी कुछ बॉडी होती है। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ओपन करली ब्रेसेस है और यहाँ पर क्लोज करली ब्रेसेस है। ये जो क्लास है हमारी, इसकी बॉडी है, यहाँ से ओपन हो रही है और यहाँ पर आकर के क्लोज हो रही है, ठीक है। अब आप देखोगे इस जो क्लास है हमारी मेन क्लास है, इसके अंदर भी हमारे पास कुछ है। ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग अर्ग, ये क्या है? ये हमारा मेन फंक्शन होता है। जो हमारा कोड है, जो हमारी क्लास है मेन क्लास, उसके अंदर हमारे पास एक मेन फंक्शन होता है। इस मेन फंक्शन में ये जो वॉइड है, ये आप देखो, इसको हाईलाइट करता हूँ मैं, ये जो वॉइड है ये हमारा रिटर्न टाइप होता है। ये हमारे फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है वॉइड, ठीक है। अब ये जो मेन फंक्शन है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये एक टाइप का आर्ग्यूमेंट को पास करता है। किस आर्ग्यूमेंट को पास करता है? स्ट्रिंग टाइप के आर्ग्यूमेंट को पास करता है, ठीक है। ये हमारा मेन फंक्शन स्ट्रिंग टाइप के आर्ग्यूमेंट को पास करता है, जिसको नेम दिया गया है अर्ग्स। आप ज़रूरी नहीं है इसके अलावा आपको किसी अनदर नेम को लेना है, तब भी आप इस नेम की जगह कुछ और ले सकते हो। अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये लेना है तो ये भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब सोचोगे यहाँ पर ये पब्लिक क्यों है, स्टैटिक क्यों है? अब यहाँ पर पब्लिक जो है ये क्यों लिया है? ये पब्लिक हमने इसीलिए लिया है क्योंकि पब्लिक का मतलब क्या होता है कि किसी जगह पर पब्लिकली अलाउड है, मतलब पब्लिक वहाँ पर जा सकती है, कोई भी जा सकता है, कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो वैसे ही जब हम हमारे कोड को रन करते हैं तो जेवीएम जो होता है हमारा जावा वर्चुअल मशीन, वो एंट्री लेता है हमारे मेन फंक्शन पे और हमारे कोड को रन करता है, बाइट कोड को नेटिव कोड में कन्वर्ट करता है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो हमारा जो जेवीएम होता है वो मेन फंक्शन में एंट्री करता है, ठीक है, और हमको हमारे कोड को रन कर देता है। अब अगर यहाँ पर पब्लिक की जगह पर प्राइवेट होगा या कुछ और होगा तो हमारा जो फंक्शन है मेन फंक्शन, वो उसमें जेवीएम एंटर नहीं कर पाएगा। और जब जेवीएम हमारा एंटर नहीं कर पाएगा तो हमको एरर शो होगा, हमारा कोड रन ही नहीं होगा। इसलिए जो भी हमारा मेन फंक्शन होता है ये हमेशा पब्लिक होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो पब्लिक के बाद में यहाँ पर है स्टैटिक, है ना। ये जो स्टैटिक है, अब हमने ये स्टैटिक क्यों लिया है? जब हम यहाँ पर स्टैटिक लेते हैं तब हम हमारे कोड में, हमारे फंक्शन में स्निपेट कोड्स को रन कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर स्टैटिक नहीं लेंगे तब हमको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे फंक्शन का हमको एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा और फिर कोड को रन करेंगे। तो अब सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाने के लिए हम अलग से फंक्शन तो बनाएंगे नहीं और ऑब्जेक्ट बनाकर रन तो करेंगे नहीं। इसीलिए हमारे डेवलपर्स ने हमको यहाँ पर स्टैटिक प्रोवाइड करवाया है कि हम सिंपली यहाँ पर स्टैटिक ले लेंगे और हम अपने स्निपेट कोड्स को यहाँ पर ईजिली रन कर सकते हैं। ओके, अब आप देखोगे यहाँ पर ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन है क्या? ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन है, इसका हम यूज़ जब करते हैं जब हमको हमारा आउटपुट शो करवाना होता है। हमारे को आउटपुट जब देखना होता है तब हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप देखो डबल इन्वर्टेड कॉमा है एक, यहाँ पर इसके अंदर आप जो भी लिखोगे, जैसे यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, अगर आप कुछ और लिखोगे तो वो आपको आउटपुट में शो होगा। ये जो मेथड है ये प्री डिफाइंड मेथड है हमारे जावा का,
हमारे जावा में ये प्री डिफाइंड है पहले से मेथड कि अगर आपको आउटपुट दिखाना है तो आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का यूज़ करना पड़ेगा। उसके अंदर आप कुछ भी वैल्यू रख दो जो आपको शो करवाना है, वो आपका आउटपुट आपको मिल जाएगा। तो आपको ये जो कोड है ये अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप सो। अगर समझ में नहीं आया तो टेंशन की बात नहीं है। जब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, हम हमारे फंक्शंस को लिखेंगे, हमारी क्लास को लिखेंगे, तब ये सारी चीज़ें और ईज़िली क्लियर होंगी, ठीक है? जब बार-बार कोड्स को लिखेंगे तब हमको ये सभी चीज़ें कैसे काम कर रही हैं और अच्छे से समझ में आएगा। ये जो स्टेटमेंट है पब्लिक क्लास मेन पब्लिक स्टैटिक वॉइड, इनको रटना नहीं है, ठीक है? ये जब आप 1 वीक तक या 2 वीक तक प्रोग्राम कंटिन्यू लिखोगे, रोज़ 2 प्रोग्राम अगर आप लिखोगे, तो आपको ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके हाथ में आ जाएँगी। जब भी फिर आप अपना कोड को स्टार्ट करोगे, क्लास बनाओगे, ये अपने आप सबसे पहले हाथ यहीं चलेगा कि पब्लिक क्लास मेन लिखना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड लिखना है, ये सारी चीज़ें करना है, ठीक है? तो रटना नहीं है, इसीलिए इसको अभी जितना समझ में आ रहा है आप उतना समझो। एक बार और वीडियो को वापस पीछे करके एक बार और समझो। अब हम देखते हैं थोड़ा डीपली। अब हम फंक्शंस को और क्लासेस को थोड़ा डीपली समझते हैं कि फंक्शंस कैसे काम करेंगे, क्लासेस कैसे काम करती हैं। अब यहाँ पर आप देखो, मैंने यहाँ पर फंक्शन लिया है, ठीक है? ये फंक्शन है और ये जो है ये क्या है, ये क्लास है, ठीक है? अब फंक्शन और क्लास होता क्या है, पहले के देखते हैं फंक्शन। फंक्शन देखते हैं, ठीक है? फंक्शन एक ग्रुप होता है, ठीक है? फंक्शन एक ग्रुप होता है कोड्स का एक ग्रुप होता है जो कुछ ना कुछ काम करता है। ओके, फंक्शन जैसे ये कोड का एक ग्रुप है, यहाँ पर कोडिंग करी गई है और ये कोड क्या करता है, किसी भी 2 नंबर को, जैसे ए को और बी नंबर को ऐड करके आपको रिटर्न कर देता है, ठीक है? तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, इसमें कोड लिखा हुआ है कि ये 2 नंबर का एडिशन करेगा, ठीक है? और ये होती है क्लास। अब यहाँ पर ये कोड जो है ये कुछ ना कुछ काम तो कर रहा है। जब भी अब हमको कुछ भी काम कराना होगा, कुछ भी मतलब अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, एडिशन कर रहा है। तो जब भी अब हमको किसी 2 नंबर का एडिशन करवाना होगा कभी भी, तो हम क्या करेंगे, सीधा इस फंक्शन को कॉल करेंगे और ये फंक्शन क्या करेगा, हमारे 2 नंबर का एडिशन करके हमको वापस कर देगा, ठीक है? वैसे ही अब क्लास देखते हैं। क्लास क्या होता है? क्लास एक टेम्पलेट होती है जो ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करती है। अब हमारे पास जैसे, अब इस चीज़ को थोड़ा-सा ध्यान से सुनना, ठीक है? अब हमारे पास क्लास है कार रिपेयरिंग के लिए, ठीक है? हमारे पास क्लास का नाम जो है वो कार रिपेयरिंग है, ठीक है? ये कार रिपेयरिंग करने यहाँ पर कार्स आती हैं। अब यहाँ पर फंक्शन है, 1 मिनट इसको थोड़ा-सा रिमूव कर लेता हूँ। हाँ, अब सही है। यहाँ पर जो हमारी क्लास है इसका नेम क्या है, कार रिपेयरिंग, ठीक है? यहाँ पर फंक्शन है, यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन है जो क्या करता है, इंजन को ठीक करता है, कार के इंजन्स को ठीक करता है। यहाँ पर हमारे पास सेकंड फंक्शन है, सेकंड फंक्शन क्या करता है, कार को वॉश करता है, ठीक है? फिर यहाँ पर हमारे पास थर्ड फंक्शन है, ये थर्ड फंक्शन क्या करता है, टायर्स में हवा भरता है, ठीक है? तो अब जब भी हमारे पास कार आएगी, जैसे एक कार आई, ये कार में क्या काम है, इंजन का काम है। तो अब ये जो क्लास है ये सीधा इस फंक्शन को कॉल करेगी, ठीक है? और ये जो फर्स्ट नंबर के फंक्शन को कॉल करेगी और ये फर्स्ट नंबर का जो फंक्शन है इसका काम क्या है, कार के इंजन को ठीक करना, तो ये हमारे कार के इंजन को ठीक कर देगा। उसके बाद अब इस कार को वॉश भी करवाना है, तो क्या करेंगे, हम सेकंड नंबर के फंक्शन को कॉल करेंगे और ये सेकंड नंबर का फंक्शन का काम क्या है, कार को वॉश करना, तो ये हमको कार को वॉश करके दे देगा। अब वैसे ही हम थर्ड नंबर के फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो हमारा फंक्शन और जो क्लासेस हैं, ये एक टाइप के ग्रुप होती हैं। तो अब जैसे ये जो फंक्शंस हैं, ये फंक्शंस को हम कभी भी कॉल कर सकते हैं। हमारे कोड में एक बार ज़रूरत पड़ रही है तो हम एक बार बुलाएँगे, 2 बार पड़ रही है तो 2 बार बुलाएँगे, 3 बार पड़ रही है तो तीसरी बार भी हम बुलाएँगे। जितनी बार हमको इनसे काम करवाना है हम उतनी बार काम करवाएँगे। अगर हमारे पास फंक्शन नहीं रहेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, जितनी बार हमारे पास न्यू कार आएगी रिपेयरिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, तो हमको उतनी बार हर बार एक डिफरेंट पर्सन को रखना पड़ेगा, ठीक है? तो ये चीज़ ना करनी पड़े इसलिए एक बार कोड में बता दो कि भाई 1 नंबर का काम क्या है, इंजन रिपेयर करना, 2 नंबर का काम क्या है, कार वॉश करना और 3 नंबर का काम क्या है, टायर्स में हवा चेक करना। तो ये लोग अब कोड में जहाँ पर भी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पर काम कौन करेगा, ये काम करेंगे, ठीक है? 1 नंबर अपना काम करेगा, 2 अपना काम करेगा, 3 अपना काम करेगा। तो ये होते हैं फंक्शंस और ये होती हैं क्लासेस, ठीक है? आई होप सो समझ में आया हो। ये चीज़ और आपको जब आगे क्लियर होगी जब हम इन चीज़ों का कोड लिखेंगे। जब हम कोड लिखेंगे और उसमें फंक्शन क्रिएट करेंगे, तब आपको ये चीज़ आराम से समझ में आएगी कि फंक्शन कैसे क्रिएट हो रहा है और फंक्शन कैसे काम कर रहा है, ठीक है? अब हमारे पास कुछ नेमिंग कन्वेंशंस भी होते हैं। नेमिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं, उसके लिए हम चलते हैं इंटेलिज आइडिया पर। अब हम आ चुके हैं हमारे इंटेलिज आइडिया पर और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने ये जो हेलो वर्ल्ड का कोड है इसको लिखा था। ये हमने कोड कब लिखा था, ये हमने लास्ट वीडियो में कोड लिखा था, ठीक है? जब इस कोड को रन कर रहे थे तो हमारे पास आउटपुट हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर के आ रहा था। तो हेलो वर्ल्ड के लिए हमने देखो यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन के अंदर यूज़ किया था, तो हमारा आउटपुट हमको शो हो रहा था।
अब यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि अर्ग की जगह पर आप किसी और चीज़ को भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर अपने नेम को ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पर अपना पर्सनल नेम को दे दिया। अब हमारा कोड जो है वो परफेक्टली रन होगा अभी भी, हमको किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने यहाँ पर स्ट्रिंग जो आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है इसको चेंज करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पर देखो कोड परफेक्टली रन हो गया और हमारा आउटपुट हमको शो हो रहा है। यहाँ पर अब जेवीएम हमारा एंटर कहाँ से करता है, हमारे मेन फंक्शन से। मेन फंक्शन से तो यहाँ पर पब्लिक है, इसको पब्लिक को अगर मैं रिमूव करके यहाँ पर प्राइवेट कर दूँ तो आप अब जब मैं इस कोड को रन करूँगा तो जो हमारा कोड है वो रन नहीं होगा। यहाँ पर कोड को रन करता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर एरर शो होने लगा। यहाँ पर हमको एरर आ गया, हमारा जेवीएम एंटर नहीं कर पाया। हमको यहाँ पर पब्लिक ही लेना होगा, ठीक है। यहाँ पर हम किसी और चीज़ को नहीं ले सकते। अब ये प्राइवेट क्या होता है, ये प्राइवेट में अब आपको आगे पढ़ेंगे अपन जब, तब हम इस चीज़ को बताएंगे, ठीक है। अभी इस चीज़ को सिर्फ पब्लिक लेकर के चलना है, आप ये ध्यान में रखो। ये प्राइवेट वगैरह क्या होता है ये सब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसमें से एल एन को रिमूव कर दूँ तो यहाँ से अगर मैंने एल एन को रिमूव कर दिया तब क्या होगा, जब हमारा जो ये कोड है ये एक लाइन पर प्रिंट होगा। एल एन को रिमूव कर दिया, मैं इसको एक बार कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर हेलो वर्ल्ड की जगह सिंपल हेलो रहने देता हूँ, ठीक है। अब मैं जब इस कोड को रन करूँगा तब क्या होगा, तब देखना आप। ये हमारा कोड रन हुआ। अब आप देखो ये जो हेलो वर्ल्ड है, अब इसके हेलो वर्ल्ड वर्ल्ड हमारा जहाँ पर एंड हुआ है यहाँ पर आप देखो स्पेस नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ पर बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, ठीक है। तो हम जब यहाँ पर एल एन का यूज़ करते हैं, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एल एन का जब हम यूज़ करते हैं तो हमारा जो कोड होता है, जो हमारा आउटपुट होता है, वो हर आउटपुट न्यू लाइन पर प्रिंट होता है, नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट होता है, ठीक है। अब जब हमने एल एन का यूज़ कर लिया यहाँ पर तो अब हमारा कोड कैसे रन होगा, आउटपुट कैसा मिलेगा हमको, हमारा हेलो वर्ल्ड एक लाइन पर होगा और हमारा जो हेलो है वो नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट होगा, ठीक है। अब कोड को रन करते हैं। अब आप देख सकते हो हेलो वर्ल्ड हमारा एक लाइन पर आया है और उसके बाद हेलो एक लाइन पर आया है। तो एल का जो यूज़ है वो हम इसलिए करते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन पर, न्यू लाइन पर प्रिंट हो, इसीलिए हम एल का यूज़ करते हैं। और मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप जब भी कोड लिखो वहाँ पर हमेशा एल का, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल का ही यूज़ करो। जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पर आप एल का यूज़ न मत करो, लेकिन बाकी सब जगह पर हमेशा एल का यूज़ करो, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेमिंग कन्वेंशंस। नेमिंग कन्वेंशंस हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है पास्कल नेमिंग कन्वेंशन और एक होता है हमारे पास कैमल केस नेमिंग कन्वेंशन, ठीक है। अब यहाँ पर जब भी मैं डबल स्लैश लेता हूँ, फॉरवर्ड डबल स्लैश जब मैं यहाँ पर लेता हूँ तो आप यहाँ पर देखोगे अब मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर जैसे लिखता हूँ ऐड टू नंबर। अब ये जो ऐड टू नंबर है, ठीक है, यहाँ पर मैंने ऐड टू नंबर लिया। ये जो है ये लाइन, अब हमारा इस लाइन को जो कोड है वो क्या समझेगा कि ये एक टाइप का कमेंट है। जैसे हमको ये कमेंट है, अब जब हम इस कोड को रन करेंगे तब हमारे पास किसी भी टाइप का कोई भी एरर नहीं आएगा। ये देखो आप, हमारा कोड परफेक्टली एग्जीक्यूट हो चुका है। अगर मैं इसमें से ये रिमूव कर दूं डबल स्लैश तो अब ये हमारा कोड क्या करेगा, इसको भी रीड करेगा, इसको एज अ कमेंट नहीं लेगा। तो अब हमको एरर शो होगा। देखो आप पहले ही देख लो यहाँ पर रेड रेड लाइन आ चुकी है। इसीलिए जब भी हमको कोड में कभी कमेंट्स लिखना होते हैं तब हम वहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करते हैं। फॉरवर्ड स्लैश का ये कमेंट्स का यूज़ क्यों होता है, जैसे आप किसी के लिए कोड लिख रहे हो, किसी के लिए सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हो, तो वहाँ पर आप जो आपके पॉइंट्स होते हैं ना कि ये वाला पार्ट जो है वो किसके लिए यूज़ हुआ है, यहाँ पर ये काम किसके लिए हुआ है, ये कोड क्या काम कर रहा है। जैसे लॉगिन पेज में भी कई जगह पर करना पड़ता है, हमको कमेंट्स लिखना पड़ते हैं कि अगर कोई और डेवलपर इस कोड को पढ़े तो उसको ईजिली पूरा कोड समझ में आए कि यहाँ पर ये जो पार्ट कोड का है ये किस लिए है। तो हमको ऐसे कमेंट्स लिखना होते हैं कोड में। तो इसलिए हम इस डबल स्लैश लगा कर के आप जो भी लिखोगे उस लाइन में वो आपका एज अ कमेंट लिया जाएगा। अब हमारे पास जो होते हैं पास्कल नेमिंग कन्वेंशन, वो क्या होता है, पास्कल नेमिंग कन्वेंशन हम यूज़ करते हैं क्लासेस का नेम देने के लिए। यहाँ पर जैसे आप देखो यहाँ पर मैं इसको रिमूव करता हूँ। यहाँ पर जब मैं क्लास का नेम जो है इसको रीनेम करता हूँ। अब जब मैं इसको रीनेम करता हूँ तो यहाँ पर आप देखो क्लास वन, अगर मैं अब ये जो क्लास है और यहाँ पर वन, यहाँ पर स्पेस देता हूँ तो आप देख सकते हो ये अब मैं नेम नहीं ले सकता, क्योंकि हम हमारे क्लास का जब नेम देते हैं वहाँ पर हम अपने जो दो वर्ड हैं जैसे क्लास और वन के बीच में स्पेस नहीं ले सकते, है ना। यहाँ पर हम स्पेस नहीं ले सकते, तो हम इसी के लिए हम क्लास का नेम देने के लिए पास्कल नेमिंग कन्वेंशन का यूज़ करते हैं। और पास्कल नेमिंग कन्वेंशन कैसा होता है, पास्कल नेमिंग कन्वेंशन कुछ इस टाइप से होता है, मैं आपको दिखाता हूँ।
यहाँ पर ऐड टू नंबर को लेते हैं, ठीक है। ये जो है ये है पास्कल नेमिंग कन्वेंशन। ये ऐड टू नंबर जो है ये पास्कल नेमिंग कन्वेंशन है। अगर हमको किसी क्लास का नेम अगर ऐड टू नंबर रखना है तो वहाँ पर हम कुछ इस टाइप से लिया जाता है। ए कैपिटल होता है, डी डी स्मॉल रहेगा, फिर सेकंड टू के लिए टी कैपिटल हो जाएगा, फिर नंबर के लिए एन जो है वो कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस फॉर्मेट जो होता है, ये फॉर्मेट ये होता है पास्कल नेमिंग कन्वेंशन। मोस्टली हम स्पेस जब नहीं दे पाते हैं तब वहाँ पर हम इस पास्कल नेमिंग कन्वेंशन का यूज़ करते हैं अपनी क्लास के नेम को प्रोवाइड करवाने के लिए। वैसे ही अब फंक्शन का नेम भी देना होता है, तो फंक्शन के नेम्स के बीच में भी हम स्पेस तो ले नहीं सकते। उसके लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम कैमल केस का यूज़ करते हैं। कैमल केस कैसा होता है, कैमल केस को बताता हूँ। यहाँ पर हम ए स्मॉल लेते हैं। अब जो आएगा हमारा, जैसे टू है तो टू को एन टी कैपिटल हो जाएगा, नंबर का एन कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। ये होता है हमारा कैमल केस। कैमल केस में जो हमारा फर्स्ट लेटर होता है वो होता है स्मॉल, और बाकी जो अदर सेंटेंस रहेंगे, वर्ड रहेंगे, उनका जो एक वर्ड रहेगा फर्स्ट लेटर वो होगा कैपिटल, ठीक है। तो ये हो गया पास्कल नेमिंग कन्वेंशन, ये हो गया कैमल नेम कन्वेंशन। इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो होप सो आपको समझ में आया हो कि हमारे दो नंबर्स में जब हमको क्लास का नेम लेना होता है तो हम किस फॉर्मेट में लेते हैं और फंक्शंस का नेम हम किस फॉर्मेट में लेते हैं। क्लास का नेम आप पास्कल में ले सकते हो और जो फंक्शंस का जो नेम होगा वो आप कैमल केस में ले सकते हो, ठीक है। आप स्पेस की जगह अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हो, बट मोस्टली क्या यूज़ करना चाहिए, पास्कल या कैमल केस, ठीक है। तो आज की जो हमारी वीडियो थी इसमें हमने क्या देखा कि हमारे स्ट्रक्चर कैसे होता है, स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, ये सभी चीज़ों को आज हमने इस वीडियो में देखा। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम डेटा टाइप्स को देखेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को रटना मत, ये पब्लिक स्टैटिक मेन वॉइड जो है जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको रटना मत, इसको याद करने की कोशिश मत करना। जितनी बार हम कोड्स लिखते जाएंगे हमारी प्रैक्टिस होती जाएगी और वहाँ पर हमारे जो ये जो सभी स्टेटमेंट्स हैं ये हमको ऑटोमेटिकली याद होंगे, ठीक है। आपको जब भी ये दिमाग में आएगा कि यहाँ पर प्रिंट कराना है तो आपको तुरंत क्लिक करेगा यहाँ पर इस स्टेटमेंट का यूज़ करना है। क्लास बनाओगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर हाथ चलेंगे आपके कि हमको सबसे पहले तो ये पूरा बॉडी बनाना है यहाँ पर, ठीक है। तो इन चीज़ों को रटना मत, और किसी और के नोट से पढ़ने से बेटर है मैं आपको ये बोलूँगा कि जो मैंने आपको अभी जैसे ये बताया, इस चीज़ को एक सेपरेट टेक्स्ट बुक बना लो, उसमें अपने हैंड रिटेन नोट्स बनाओ। हैंड रिटेन नोट्स कैसे, परफेक्ट इंग्लिश में मत लिखो, अपने चैट लैंग्वेज में लिखो। जैसे हम व्हाट्सएप पे चैट लैंग्वेज लिखते हैं वैसे ही सेम उसी फॉर्मेट पे लिखो, जैसे कि साउट सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल यूज़ होता है सिस्टम के आउटपुट, ऐसा आप खुद अपने कॉपी पर लिखो। उससे क्या होगा, जब इन फ्यूचर आप उसको वापस याद करोगे तो आप एक बार उस सेंटेंस को पढ़ोगे और 1 मिनट भी नहीं लगेगा और आपको वापस याद आ जाएगा। लेकिन कभी किसी और के लिखे हुए नोट से पढ़ोगे तो वहाँ पर पहले पूरा पैराग्राफ को पढ़ना पड़ेगा, फिर जा कर के याद करोगे। तो इससे बेटर है अपने आप से लिखो और लिखते-लिखते ही याद हो जाएगा कि ये चीज़ क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम डेटा टाइप्स के बारे में देख रहे होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, पर उसके पहले आप लोग वीडियोस तो वॉच करते हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि अभी हमारे और भी जावा की सीरीज़ में और जो सेकंड प्रोजेक्ट है वो भी आने वाला है। एंड्रॉयड में भी सेकंड प्रोजेक्ट आने वाला है और जावा कोर्स तो अपना चलता ही रहेगा। इसीलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करना, साथ ही साथ में लाइक बटन को भी प्रेस करना, जिससे कि मेरा जो मोटिवेशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और भी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। जैसे ही जावा कोर्स की न्यू वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, बाय बाय।